स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 24 फरवरी से आपके वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रहे हैं और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न पत्र आपके लिए मैं आंसर सहित लेके आ गया हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां पे आप पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा और आपका पे प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, निर्देश पढ़ लेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आइए बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चन की ओर और यहां पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल है। तो आपको बताना है धान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो आपको बताना है बाह्य क्षेत्र। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। तो आपको बताना है उपयुक्त सभी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देख सकते हैं इसी का चौथा नंबर है, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो यहां पे गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर है, कागज के पुनः चक्रण से बचाव होगा। तो यहां पे जल का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश डैश है। तो यहां पे आपको बताना है CNG, ठीक है। इसके बाद 7वां है, सबसे अच्छा अग्निशामक डैश डैश है। तो आपको बताना है CO2, ठीक है। इसके बाद 8वां है, द्विखंडन द्वारा जनन डैश डैश में होता है। तो यहां पे आपको बताना है एमीवा। क्या लिखना है? एमीवा। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 9वां नंबर, भुजों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की डैश डैश में है। तो यहां पे आपको लिखना है किशोरावस्था। यहां पे लिखना है किशोरावस्था। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, यहां पे 10वां नंबर है, भूकंप की तीव्रता को डैश डैश पैमाने से मापा जाता है। तो यहां पे आपको लिखना है रिक्टर स्केल, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, यहां पे ला बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे पूछा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेके 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और यहां पे 13 नंबर है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 है, भ्रूण का निरंतर विकास कहां होता है। और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको एक साथ देने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 अंकों के हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15, कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का आंसर दिखा देता हूं।
यहां पे आप सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। पहला नंबर क्या था, धान, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या था, बाह्य क्षेत्र। तीसरा जो था आपका उपयुक्त सभी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देखेंगे चौथा नंबर गाय, कुत्ता, बिल्ली और पांचवा नंबर जल का। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान। यहां पे आपको रिक्त स्थान में पहला नंबर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह आपको लिख देना है सीएनजी। इसके बाद दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, या रेत लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है एमीबा या जीवाणु, आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर आपका है किशोरावस्था। यहां पे पांचवा नंबर है रिक्टर स्केल। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। भारत में फसलों की कटाई के समय मनाए जाने वाले 2 प्रमुख पर्व। यहां पे पहला है पोंगल, यह कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वैसाखी, ये कहां मनाया जाता है, तो पंजाब में। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया था जीवाश्म ईंधन। ये आप इसको लिख लीजिए। वे ईंधन होते हैं जो लाखों वर्षों तक जीवों के अवशेषों के दबाव और ऊष्मा से बने होते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट होता है। यहां पे आप देखेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया था रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी सूची है जिसमें संघटापन, विलुप्त प्राय और लुप्त प्राय जीव जंतुओं एवं पौधों की जानकारी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण का निरंतर विकास मादा के गर्भ में होता है, इसका यह आंसर रहा। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर इसलिए छिड़का जाता है ताकि घर्षण कम हो और गोटियां आसानी से फिसल सके। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति एवं अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है संघटापन और विलुप्त स्पीशीज में अंतर लिखिए। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनि में अंतर। यहां पे आप इसको इसी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे इसको आप वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यहां पे चित्र आपको स्वयं बनाना होगा। यहां पे संरचना आप कर सकते हैं भूपर्पटी, मंथल और गर्भ, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम एवं नामांकित आरेख। यहां पे आप परावर्तन का यहां पे नियम लिख लीजिए और इसका चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में होते हैं और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए आइए मैं इसका चित्र दिखा देता हूं और ये रहा इसका चित्र, आपको इस तरह बना लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, धक्के और खिंचाव से वस्तुओं की गति एवं अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। यहां पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये धक्का है और इसके बाद ये खिंचाव है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा
अच्छा, धक्का क्या होता है आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। फुटबॉल को पैर से मारने पर वह आगे बढ़ जाती है, ये धक्का कहलाता है। ठीक है, दरवाजे को धक्का देने पर वह खुल जाता है। ठीक है, इसके बाद खींचना क्या होता है, रस्सी से खींचने पर बाल्टी कुएं से ऊपर आ जाती है। और यहां पे तीर को खींचने पर वह धनुष से तेजी से निकलता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, संकटापन और विलुप्त जातियों में अंतर। यहां पे आप नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको लिखना है कॉलम बना के। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे 23 से 26 तक। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 23, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जरायुज जंतु तथा अन्य प्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 22। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 और आखिरी प्रश्न है, तड़ित चालन किसे कहते हैं तथा यह भवन सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक के आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के तरीके, जैव खाद, यहां पे आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, फसल चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इसके बाद सिंचाई की उचित विधियां। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां पॉइंट। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके मुख्य भागों को लिखना। तो ये रहे इसका मुख्य भाग और इसका आपको मैं चित्र दिखा देता हूं। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है और आइए मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूं। ये रहा इसका चित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको इसी तरह से बना लेना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जरायुज एवं अन्य प्रजक जंतुओं में अंतर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरह से आपको कॉलम बनाकर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर, तड़ित चालक। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा आपका भवन सुरक्षा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी विषयों की तैयारी आपकी कराई जाएगी। चलते नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।